इधर जल रहा है क्या? चल ठीक है। कल तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? रेडियस, एटॉमिक रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? अपने को क्या निकालना चाहिए? रेडियस निकालने आना चाहिए, मतलब अपने को पता होना चाहिए किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम। तो मैं कल तक आपको बार बार पढ़ा चुका हूं कि अगर मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, और अगर मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम +2 लिया, हाँ बोलो, तो क्या होता था? किसका साइज ज्यादा बड़ा होता था? आपका आंसर मैग्नीशियम का। डन, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है तो जेड इफेक्ट ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 10 हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है? 12 प्रोटॉन है और क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? थोड़ी कम है। यहाँ पे अट्रैक्शन जेड इफेक्ट ज्यादा है। जेड इफेक्ट ज्यादा के कारण साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फिर हमने देखा था क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ये एटम कैसा होना चाहिए बताओ? ये एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। ये एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए। गैसियस एटम से हम क्या करेंगे? एक फिक्स एनर्जी देंगे तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो एक अपने को अमाउंट कैलकुलेशन करने पता चलेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो साइज अगर सर बहुत ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डन। सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उसके अपोजिट होगा। डन, मतलब जितना ज्यादा चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा। ठीक है, चार्ज है ना, लेकिन जेड इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या बोलता है? जेड इफेक्ट को बोलता है। जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बोलना चाहिए। चलो मैं फिर से समझाता हूं, फिर अपन 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, चलो आपने को बताना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं किसमें किसमें है, ली ना का रब से फरियाद, ओके, ये सब। तो अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने बोले, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब जिसका कम है उसको पहले लिखूंगा। ठीक है, सबसे कम किसका होगा बोलो? फ्रांसियम का। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है तो इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते, तो अपन सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो? या सबसे सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे ना, सीजियम को। तो सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। उससे ज्यादा किसका होगा? रुबिडियम का। उससे ज्यादा किसका होगा बोलो? पोटेशियम का। उससे ज्यादा किसका होगा? सोडियम का। और उससे भी ज्यादा किसका होगा? लिथियम का। और उससे भी ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। ये अपन ने क्या जाना सर, क्यों ऐसा अपन बोल रहे हैं, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर जब अपन लेफ्ट टू राइट, आई एम सॉरी, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इनका जो एटॉमिक साइज है, वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, और अगर साइज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल लेंगे। डन, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बोलो? बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पहले थोड़ी कम रहेगी, बाद में बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये साइन लगाया हूं ना जस्ट मैं कि छोटा और बड़ा का, आयोनाइजेशन एनर्जी कम और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो अगर अपन कंपैरिजन करें किसमें किसमें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बताओ? किसकी? ऑफकोर्स फ्लोरीन की। डन, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको एक क्या बताया था, एक अच्छा सा आपको मैंने एक्सेप्शन बताया था। कौन सा एक्सेप्शन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में। डन ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होना था? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना था, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है? ये 7 और ये क्या होता है? 8। इसके p ऑर्बिटल में 3p3 होता है और इसके में कितना होता है? 3p4। तो क्या होगा? ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? निकाल देगा। डन, एकदम सेट है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रहेगा क्या? याद होना चाहिए। ठीक है, चलो और भी एक्सेप्शन है बहुत ज्यादा, लेकिन अपना उधर नहीं जाते अभी। ठीक है, मैं बाद में और बता दूंगा जब सीख जाओगे। सेकंड जाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इस चीज को समझो। ये हमने लिया सपोज कोई सा भी न्यूक्लियस,
ठीक है, कोई सा भी न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये कुछ सेल है, ये क्या है, सेल। और होगा क्या चीज, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, सर हम एक एनर्जी डालते थे तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, जितना एनर्जी अपने को देना पड़ रहा था, उसको अपन क्या बोल देते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे। ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा, रिलीज्ड होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगा। देखो, energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous atom and to form an क्या लिखा है यार, uni negative ion, it is called electron gain enthalpy। electron gain enthalpy क्या होगा, पढ़ के बताओ, बोलो। बोल लो, नहीं बोल, एटम, समझा, जल्दी समझाओ। अरे सर आप तो कल तारीफ कर दिए थे, बहुत समझ में आया था, तो आज थोड़ी समझ में आएगा, फिर से समझा रहा हूं। देखो, सपोज ये क्या है, न्यूक्लियस, देन कोई सा भी एटम, जैसे मैंने क्या ले लिया, ये लो, मैं ले लेता हूं ऐसे क्लोरीन, ये मैंने ले लिया क्या, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का मैंने क्या ले लिया, एक एटम, ठीक है, ये हो गया उसका सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल, ये क्या, आउटर मोस्ट सेल। तो अपन क्या करते हैं, जैसे सोडियम क्या कर देता है, सोडियम बहुत सारे इसी दिखाता है, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, सपोज क्लोरीन ने ले लिया, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, क्लोरीन ने। अब अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन भाई साहब ने, तो होता क्या है, किसी भी एटम से, ये जो एटम है ना, वो एनर्जी को रिलीज करता है ऐसे। हाँ बोलो, अगर हमारा पेट भरा हुआ है और हमको कोई और एकदम कोको खिला रहा है, ठीक है, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, एनर्जी हम रिलीज करेंगे, तो इधर उधर कुछ तो करेंगे, कुछ तो दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, तब जाके हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो एटम है, ये जो न्यूट्रल एटम है, ये क्या करता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे ही अपन क्या करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। यही एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, इसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, बोलो। देखो, इसी एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा है क्या करने पे, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड to a neutral gaseous atom and to form unique negative ion, it is called electron affinity। it is okay। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा कि सर आप एक ठोक इलेक्ट्रॉन को इंटर करा रहे हो, तो यहां से जो एनर्जी निकलेगा, इसी एनर्जी को, इसको मेजरमेंट करते हैं, जैसे 200 किलो जूल निकला, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आता है समझ में। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था कि सर कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, टू रिक्वायर्ड एनर्जी, लेकिन ये क्या होगा, टू रिलीज एनर्जी, कि सर एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है। आता है समझ में। तो ये किस पे फैक्ट करता है, देखो इस चीज को आप, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे फर्स्ट यहीं पे समझाते जाऊंगा ना, सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अब समझो, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक छोटा सा एटम है, ठीक है, कोई बड़ा सा एटम ले लूं मैं, ये न्यूक्लियस है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, और ये सेल नंबर 3, ये बहुत लार्ज है, डन। अब अपन ने क्या किया, इसमें सपोज एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, ऐसे रिलीज। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और एनर्जी ऐसे निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से, एनर्जी। अब बात ये आती किसमें से ज्यादा एनर्जी निकलेगा, तो वो डिपेंड करता है इस पे, एटम पे, एटम के साइज पे। अगर एटम का साइज बहुत छोटा है
एटम का साइज बहुत छोटा है। डन। तो ये न्यूक्लियस और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होगा। न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या फिर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पास पास रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है पास पास, तो इनके बीच में जबरदस्त टाइप का रिपल्सन होगा। इनके बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन। तो एनर्जी यहीं से ही बहुत ज्यादा निकलेगी। सपोज यहां से कितना एनर्जी निकलेगा, 5 किलो जूल निकलेगा। हाँ बोलो, 500 किलो जूल। लेकिन ये बहुत बड़ा एटम है, मान के चलते हैं साइज इसका बहुत लार्ज है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, दूर दूर में है। तो अगर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो एनर्जी थोड़ी कम निकलेगी। कितनी निकल के आई, सपोज 200 किलो जूल। ये जस्ट कैसा है, मान के चलो आप अपने घर में भाई बहन हो। डन। हाँ बोला ना जी। लेकिन आपका और आपके भाई बहन का बिल्कुल जमता नहीं है, साथ ठीक नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़ा एनी टाइम होते रहे। क्या भाई बहन उन्होंने, एक भाई और एक आप, है ना। तो क्या होता है, अगर मान के चलो ऐसा हुआ कि आप दोनों को एक छोटा रूम दे दिया गया, इधर ही रहने हैं। डन। यहीं पे रहने आप दोनों को, भाई बहन का एक, चलो यहीं पे रहो आप लोग, मम्मी पापा बोल दिए ऐसा। तो क्या होगा, अगर अपने बीच खटपट है थोड़ा बहुत, ठीक है, लड़ाई झगड़ा अपने अपने बीच है, और एक जने और को, एक जने और सिस्टर को, एक जने और भाई को उसी रूम में ला के छोड़ दिया। ऑलरेडी आप दोनों का झगड़ा था भाई बहन का, एक और भाई बहन को लाके वहां पे रख दिया गया, किसी सिस्टर को या फिर किसी भाई को रख दिया वहां पे, तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो एनर्जी वहां से ज्यादा निकलेगा। ये लो भर से ये मार रहे, तो एनर्जी इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है। साइज अगर छोटा है, जगह छोटा था, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है। लेकिन मान के चलो तुम उनके भाई बहन हो नहीं, अपन लोग भी दो हैं, ठीक है, तो वो कौन है, अरे एक और है ना, कैसे नहीं है, इसकी बड़ी दीदी है ना। हाँ ठीक है, बड़ी दीदी की मम्मी है, ठीक है। तो क्या है, मान लो अगर वही घर, आपका जो रूम है वो बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता, और आपके भाई आप में झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपन क्या, अगर रूम छोटा था तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, रूम बहुत बड़ा हो गया तो अपन ने क्या किया, एक कोने पे आप रहो और दूसरे कोने पे मैं, ठीक है। एक और कोई आया, मान के चलो एक कोई और आया, तो बताओ ये आसपास में क्या होंगे, एक इधर है, दूसरा उधर है, तीसरा इधर है, तो इनके बीच में रिपल्सन या लड़ाई झगड़ा क्या होगा, थोड़ा कम होगा। अगर मान के चलो बहुत बड़ा घर है तो कोई तीसरा आएगा, तीसरा भाई आएगा, तीसरा सिस्टर कोई आएगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं। अपन आप जानो यार कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्यों, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसको कोई टेंशन नहीं, इन दोनों को कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ से एनर्जी थोड़ी क्या निकलेगी, लेस निकलेगी। आता है समझ में, मतलब ये क्या होगा सर, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इससे रिप्रेजेंट करते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। अगर साइज बहुत बड़ा है सर, हाँ बोला ना जी, साइज अगर लार्ज है, साइज अगर लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। एकदम क्लियर, गुड। वैसे ही यहां पे देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब यहां पे, यहां से कितना ज्यादा चार्ज लग रहा है, बहुत ज्यादा अगर चार्ज लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। और एक है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैं समझा दूं यहाँ पे देखो, बढ़िया। देखो अगर मान के चलो जेड इफेक्ट ज्यादा, मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, डन ना, और यहां पे सपोज प्लस 55 प्रोटॉन है, 55 प्रोटॉन है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जेड इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा। और अगर हमने मान लिया न्यूक्लियस सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 जो भी है, तो यहाँ पे प्रोटॉन थोड़े कम है, प्रोटॉन थोड़े मान के चलते हैं अपन 44 है, कम प्रोटॉन है। तो यहां से यहां तक हम ये मान के चले, अगर अट्रैक्शन थोड़ा कम, अट्रैक्शन क्या है थोड़ा लेस, तो हम अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कराएंगे तो एनर्जी थोड़ी क्या निकलेगी, लेस निकलेगी। आता है समझ में। अगर जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, ये लो अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर कराओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होता है। क्लियर। तो देखो, तो क्या है सर, अगर अपन टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, जैसे सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी था ना,
आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे ही क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी, थोड़ी कम, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। ये साइंस से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंपैरिजन करने बोले ऐसा कि सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बोलो। हम तो ऐसे जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसका साइज छोटा है, साइज किसका छोटा है, इसका, ये मैग्नीशियम थोड़ा छोटा है, सही बोल रहा हूं, और सोडियम क्या है, थोड़ा बड़ा, तो जो साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, याद रहेगा, गुड। अब इसमें एक एकदम बेहतरीन एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपने लिया क्लोरीन, ठीक है, आपने क्या लिया, क्लोरीन, कलर कौन सा ठीक दिख रहा है इस बोर्ड में, व्हाइट की येलो, ये लिख रहा हूं वो येलो, ठीक है, बढ़िया। अपने पास सपोज क्या है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बोलो, इन दोनों में आंसर दो, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आप लोग को एक चीज और मैं बता दूं क्या, कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ऐसे, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटीन, ओके, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, डन। तो इसके अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा, थोड़ी कम होगी, और ये क्या है, साइज है, तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, आता है समझ में। तो बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स सर, क्लोरीन का क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, और फ्लोरीन का क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। हाँ बोला ना जी, ऐसा होना था ना भाई, कि जिसका साइज छोटा, देखो ये मान के चलो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये छोटा सा फ्लोरीन, और ये कौन है, क्लोरीन है, साइज इसका बड़ा है, तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एंटर कराओगे तो एनर्जी थोड़ी कम निकलेगी, लेकिन फ्लोरीन का साइज थोड़ा क्या है, छोटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो कितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। ऐसा होना था ना, ऐसा होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता, यही तो एक्सेप्शन है, और ये इसी को ही अपने को जानने होते हैं, डन। अब इसको एकदम अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है। देखो होता क्या चीज है, क्या चीज है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज क्या है, ये न्यूक्लियस, और ये हो गया अपना फ्लोरीन, बहुत छोटा साइज फ्लोरीन का, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरीन, न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ये बड़ा साइज है। तो हमको ये पता था सर, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस पे, अगर इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करेगा, एंटर करेगा, ये लो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या करा दिया, एंटर करा दिया, लो, तो यहां से क्या निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी, डन ना, वही तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है। यहां भी अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया, तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी, ठीक है। अब अपने को क्या सीखे हैं कि जिसका भी साइज स्मॉल होगा, जिसका भी साइज क्या होगा, स्मॉल, वहां से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। मतलब क्या होना था, यहां से निकलने थे कितने, सपोज 500 किलो जूल निकलने थे, हाँ बोला ना जी, तो यहां से कितने निकलने थे, 200 किलो जूल निकलने थे, है ना ये। तो अगर अपन को आंसर चाहिए था तो हम ये लगा देते, फ्लोरीन और क्लोरीन में सर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है सर, ज्यादा है, अपन को ये लगाने थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होना चाहिए था, लेकिन ये जस्ट एक्सेप्शन है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, समझो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि अब इस केस में क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का क्या हो जाता है, सपोज 200 किलो जूल मान लो, लेकिन इसका क्या हो जाता है, 500 किलो जूल हो जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है, रीजन क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है, फ्लोरीन, साइज ऑफ फ्लोरीन, साइज ऑफ फ्लोरीन वेरी स्मॉल, स्मॉल, ओके, बहुत छोटा है। दे कैन नॉट होल्ड, नॉट एबल टू होल्ड, नॉट एबल टू होल्ड
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है समझ में, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी रीजन से क्या हो जाता है, इसका जो ये नहीं चाहता, ये बस देखो ये खींचता तो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ खींचता तो है, लेकिन ये होल्ड करके नहीं रख सकता, तो इससे जो एनर्जी है वो थोड़ी कम निकलती है। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और होल्ड करके भी रखता है, तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा निकलती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, इसका साइज बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आते हैं तो ये होल्ड करके नहीं रख सकता, इनके बीच अट्रैक्शन नहीं हो पाता, तो ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इजिली नहीं लेता ये, ठीक है, इजिली नहीं लेता। आता है समझ में। देन रीजन, साइज ऑफ फ्लोरीन वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट एबल टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये होल्ड करके नहीं रख सकता सर, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन क्लोरीन भाई साहब क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और होल्ड करके भी रखता है, तो ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एकदम क्लियर, डन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव, नोट, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब समझो बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो पहले ये मान के चलो, ये सपोज 500 किलो जूल, 500 किलो जूल क्या था, इसका इस पूरे एटम की एनर्जी रही होगी, डन ना। लेकिन जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो ये क्या हो गया, एनर्जी लगा, अपने एनर्जी निकल गया, एनर्जी क्या हो गया, निकल गया, तो ये वाली एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन कोई कोई केस में, जैसे कौन से केस में सर, जैसे कौन से केस में, अगर ये वाले केस में मान के चलो, हीलियम, हीनी, अर्कर, ये वाले केस में देखो, इन लोग तो ऑलरेडी स्टेबल है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे केस में ये क्या है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब अगर जो भी स्पीसीज स्टेबल है, जो भी स्पीसीज क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, अगर आप वहां पे इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने जाओगे, जैसे आपने अगर सपोज ट्राई किया कि आप नियॉन पे क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को इंटर करा दो, ऐसे इंटर करा दो, तो ये इजीली नहीं लेगा, इस पे हमको और एनर्जी देना पड़ेगा, रखो 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 रखो, ऐसा कर, आता है समझ में। तो इसका जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीसीज है उसी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव, और बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक चीज मेरे को और बताना था, ये देखो यही से आ रहा चीज है, एक चीज और बताना था यहीं पे, ठीक है, क्या बताने हैं समझो। जो मैं ये बताया था ना आपको, क्या बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो बताया था। क्लियर, तो जैसे मान के चलते हैं ये अपने पास आयरन है, और बोलो आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर आर्गन तक ये हो गया, ऑर्गन तक हो गया 18, 18 कितना हुआ, 18। उसके बाद किसको लिखते हैं, 4s, उसके बाद लिखते हैं किसको, 3d, तो ये हो गया 4s2 और ये हो गया 3d6, डन, ये हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट केस है, मान के चलो। सेकेंड केस में अगर इस आयरन से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं, मैंने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया, तो ये आयरन क्या हो जाएगा, बोलो, आयरन पे लग जाएगा आयरन का +1 का चार्ज, आयरन पे क्या लगेगा, +1 का चार्ज। तो अपने पास सपोज सेकेंड केस में क्या है, आयरन पे है +1, ठीक है। मैं इस आयरन पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, बोलो, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हमेशा यहां से, गलती नहीं करोगे ना। तो ये हुआ क्या चीज, 4s1 एंड 3d6 हुआ। अब यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकालने जाता हूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने जाता हूं, ठीक है, यहां से फिर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने जाता हूं, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या हो जाएगा, ये आयरन +2। अब अपन क्या करेंगे थर्ड केस में, सपोज थर्ड केस में अपन ये करने जा रहे हैं, इस आयरन +2 से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, आयरन +3 में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, पूछो क्या, अपने पास क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो एनर्जी लगाया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो एनर्जी लगाया, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन E1 फर्स्ट, E1 फर्स्ट, आयोनाइजेशन
एनर्जी फर्स्ट कि सर कितना एनर्जी लगा है फर्स्ट। उसके बाद यहां से जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, कहां से, यहां से, डन। तो यहां से ऑलरेडी जो चार्जेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो जो एनर्जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। आता है समझ में, गुड। लेकिन अगर यहां से निकालने जाएंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से निकालने जा रहे हैं, यहां से, ये लो आयरन +2 से निकालने जा रहे हैं, तो जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी क्या होगा, IE3 लगेगा। आता है समझ में, मतलब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने गए। अब आपको हमेशा पता होना चाहिए, धीरे धीरे बताओ इसमें साइज क्या होते जा रहे, बोलो साइज। अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं साइज क्या होगा, बोलो किसका साइज सबसे लार्ज होगा, साइज होगा सर आयरन का सबसे लार्ज, उसके बाद आयरन +1 का सर, उसके बाद आयरन +2 का। एनी डाउट, गुड। अब यार अगर इसका साइज बेचारा इतना छोटा सा आदमी है, बोलो ये कितना छोटा आदमी, देखो ये कितना छोटा, ये लो और बोला ना जी, लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये लो, और ये तो और बड़ा है, लो। अभी बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको रोना आ जाएगा, बताओ यहां से निकालने में इलेक्ट्रॉन की यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, Fe+2 से। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने बोल रहा है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है माय डियर IE3। तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे ना खून खराबा हो जाएगा। ये क्या है, IE2, और ये क्या है, IE1। तो ये ट्रेन तुमको याद रहेगा क्या, ये सीरीज एकदम रटा टूटा है, याद रहेगा क्या, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में। फोर्थ को तो निकाल ही नहीं पाओगे, पगला गए हो क्या। IE3, उसके बाद IE2 और उसके बाद IE1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजी निकाल सकते हैं। इसके पीछे का भी रीजन है, क्या रीजन है, अगर मान लो आपके पास ये तो सोडियम, ये लो सपोज आपके पास क्या है, सोडियम, हाँ बोला ना जी, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 11, 2, 8 एंड 1। इस इलेक्ट्रॉन को तो इजी दे देगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे जाओ 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 जाओ, एकदम इजी से। कम एनर्जी रिलीज होगा, मतलब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब निकालो, ये चाकू छुरी चलेगा यहां से, क्यों, क्योंकि अब सोडियम क्या हो चुका है, सोडियम प्लस हो चुका है, प्लस हो चुका है, मतलब 2 और 8, मतलब ये क्या हो गया, इन्होंने जबरदस्त टाइप का क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अब किसी स्टेबल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सही है क्या, पाप है, पाप है ना, चलो वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, ये भी क्या होगा, देखो इधर से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक्स, अगर मान लो आपके पास कोई एक्स है, कोई फलाना है, ठीक है, यहां से क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन इंटर करा रहे हो, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव की चार्ज, हाँ बोला ना जी, अगर जो भी हो नाम, ये क्लोरीन है, ठीक है, न्यूट्रल है, मैंने इस पे क्या कराया, इलेक्ट्रॉन इंटर कराया, इलेक्ट्रॉन इंटर कराने के बाद अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 2, 8 एंड 7। इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो ये क्या बना लिया, क्लोरीन माइनस, मतलब 2, 8 एंड 8 हो गया, डन। तो इस पे नेगेटिव चार्ज लगा ना, ये लो, तो आपने एनर्जी रिलीज हुआ, यहां से एनर्जी क्या हुआ, यहां से रिलीज हुआ, सपोज, ओके। तो ये वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, और बोला ना जी, चलो ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, फिर होशियारी मारते हैं, सर नहीं 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 नहीं, एक और इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ेगा इसको, लो एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। तो इस भाई साहब पे क्या आ जाएगा, बोलो, इस पे फिर से क्या आ जाएगा, Cl-2 आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन के केस में होता है -1 -2 ऐसा होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे EA2 बोलेंगे। EA2 always take positive energy is required due to strong repulsion interaction between X minus and added electron. The successive order of electron affinities, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था, थर्ड वाला ज्यादा था, फिर सेकेंड वाला। भी इस चीज को थोड़ा मैं समझा रहा हूं, समझो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि समझना ठीक से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, सेल नंबर 1, और ये हो गया सेल नंबर 2 है, ठीक है।
अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे टोटल, ये न्यूक्लियस है, क्लोरीन वाला केस है ना, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या किया, चलो 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 तो दे दो यार, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया है इसे, ठीक है। तो एनर्जी यहां से क्या होगा बोलो, एनर्जी फटाक से यहां से रिलीज हो गई, ये एनर्जी निकला, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, कोई बात नहीं, चलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, एनर्जी नेगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया ये किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन माइनस में। अब आपका यार इतने में मन नहीं भरा, तो आप बोलोगे एक और इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा इसे, तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा ना, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब ये खून खराबे पे उतर आएगा, ऐसे कैसे आएगा यार बार बार, ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इधर से नहीं नहीं रखो 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 रखो, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, मतलब तुमको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जो सेकेंड एनर्जी देखो क्या बोला है, सेकेंड आयोनाइजेशन, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज क्यों 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 क्यों, एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। इन लोग आने देगा, मैं ये इधर से बोलेगा रखो इलेक्ट्रॉन को, तो ये बोले नहीं रखेंगे, रखो इलेक्ट्रॉन को, नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्यों, रिपल्सन हो रहा है ना इनके बीच में। तो उस रिपल्सन को क्या बोलते हैं बोलो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे, रिपल्सन, क्या बोलेंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, डन। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है, जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ट्रेंड बताओ मेरे को, EA1, उसके बाद EA2, उसके बाद बोलो EA3, इन सबसे ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर EAA, उसके बाद 2, उसके बाद इसका, आता है समझ में, ये तो इजी इजी है गए, बस पढ़ा लाते कागज, ऐसी चाहिए क्या, डन, ये क्लियर हुआ, गुड। और मैंने आपको क्या बता दिया बोलो, अगर आपके सामने में ये लिखा, पूछो कौन, सर फूफा और क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉन है, गलत बताओगे मार पड़ेगा, पीठ पे पड़ेगा, झम से बोलो, फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, अभी बताया हूं, एक नाम लू तुम लोग का, वीडियो वायरल होगा फिर सामने आ गए थोड़ा, किसका, इधर क्लोरीन का, आता है समझ में, इसका क्यों, क्योंकि यार इसका साइज बहुत छोटा है, ये नहीं चाहता कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आए, डन। आगे चलते हैं अपन, अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electrons of a covalent bond towards itself, it is called electronegativity, it is called electronegativity। ये तो एग्जाम में आ रहा होगा तुम लोग के, बोलो क्या होता है, पूछूंगा बीच बीच में, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बैकग्राउंड ठीक है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, EN से, ठीक है, EN से। सबसे बेहतरीन टॉपिक अगर अपन बोले ना, सबसे अच्छा टॉपिक कौन, सबसे अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। चलो अब इसको समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जैसे कोई अपन ने क्या लिया, कोई एटम लिया, यहां पे एक हो गया एटम A, ठीक है, और एक हो गया एटम B, ठीक है। जैसे अपन क्या जानते हैं सर, हाइड्रोजन, और एक हो गया कौन, क्लोरीन, हाँ बोला ना जी, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए, इसके पास क्या होता है 1s1, इसके पास क्या होता है, बहुत कुछ होता है सर, इसके पास तो 3p5 होता है, ऐसा मान के चले, तो 1 एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। तो ये भाई साहब क्या करता है,
ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर में पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी बोलते हैं अच्छा बाबा, तो यार अपन भी शेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। जैसे तुम लोग क्या करने जाते हो, समोसे खाने जाते हो, खुशी आज के पैसा तय पटावे तबे ठीक है। तो ये बोलते चलो मैं भी पटा देता हूँ आज का। कौन पटाता है चाय का पैसा वैसे? कौन पटाता है चाय का पैसा? ये लायंस वाली थोड़ी पढ़े लिखे लगती है, बताते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इधर देखो, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इन दोनों ने क्या किया, ये कुछ इस टाइप से अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या बनता है सर, क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा है क्या, जब भी दो लोग आपस में कंबाइन होंगे, आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे मेरे दोस्तों में, जैसे मेरे दोस्तों में क्या हूं, मैं एकदम पतला सा हूं, मेरे ऐसे दोस्त कोई कोई ऐसे मोटे से हैं। हाँ बोलो, तुम लोग की फ्रेंडशिप में ऐसे होंगे, फिर तुम लोग ऐसे एकदम मोटे से होगे, तुम्हारे फ्रेंड्स पतले पतले हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हुआ क्या, सपोज मैं ये मान के चलूं ये बहुत क्या है, मोटा है, ये बहुत क्या है, मोटा है, और ये बहुत क्या है, छोटा है। हाँ बोला ना जी, मतलब इस मोटे भाई साहब की जो पावर है वो थोड़ी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोटा भाई साहब, अरे अगर मान लो अगर दो कंपटीशन चल रहा है क्या करने का, खींचने का, तो क्या बोलते हैं उसको, रस्सा खींची को पता नहीं क्या बोलेंगे इसमें, क्या बोलते हैं, डक एंड डग ऑफ वॉर। ओके, तो उसको अपन मान के चलो मोटे भाई साहब खींच रहे हैं और उधर से छोटे भाई साहब खींचेगा, तो छोटा भाई साहब मोटा को ले खींचेगा क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो क्या होगा, मोटा भाई साहब पूरी तरह से क्या कर लेगा, उसको खींच लेगा, किसको, वो जो अपन गेम खेल रहे थे ना, उसको क्या कर देगा, रस्सा किसकी तरफ आ जाएगा, पूरा सपोज इस मोटा भाई साहब के तरफ आ जाएगा। हाँ बोला ना जी। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, ये ए और बी जब आपस में कंबाइन हुए तो अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की इनने शेयरिंग की थी, शेयरिंग की थी, तो जिसका भी पावर, उस पावर को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ज्यादा है, सपोज ए का ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, तो इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। जिसका पावर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और जो अट्रैक्ट करेगा उस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्या आया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया क्या बोलो इसको, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन बोलेंगे पार्शियली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एकदम क्लियर। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, इन दोनों को जब आप ब्रेक करोगे, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ए अलग हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अलग। तो ए पे आ जाएगा परमानेंट नेगेटिव और इस पे आ जाएगा परमानेंट पॉजिटिव। आता है समझ में। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, जब ये H और Cl आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, जब HCl आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करते हैं। समझो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, ये जब आपस में कंबाइन हुए अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके, तो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्लोरीन क्या कर लेता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है ऐसे। क्योंकि ये भाई मोटा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये मान के चलो, डिसाइड करें भी कौन मोटा कौन छोटा, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, इसकी तरफ। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव। डन। जब ये ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, हमने यहां से क्या सीखा सर, हमने यहां से सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। भाई गलत है ना, ये तो साइन गलत है। तो हाइड्रोजन का लेस है सर और क्लोरीन का क्या है, ज्यादा है। आता है समझ में। क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन मच मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसके लिए एक ट्रिक है, किसका ज्यादा किसका कम, किसका ज्यादा किसका कम, ये पूरा ट्रिक अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, कहां पे बताऊं मैं इस ट्रिक को, इधर ही यहां पे बता देता। इसको मैं साफ करूं, है ना, यहां पे मैं सारा ट्रिक लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बोलना, लेकिन ठीक है, बोलो मेरे साथ, बोलन नो नहीं हो, बोलन नहीं हो, बोले क्या, बोलो फोन, FON, क्या लिखा मैंने, फोन। कल आया, तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फोन कल बर आई, ऐसे बोलते नहीं बोलते, फोन कल बर आई। हाँ बोलो, पसंद करते नहीं पसंद करते इंडिया को, अरे अपने इंडिया को पसंद करते नहीं करते, बहुत पसंद करते हैं अपन तो, और तुम लोग से ज्यादा पुराना हो, तो इंडिया से चाहत बहुत पुरानी है,
इंडिया से चाहत पुरानी है। ठीक है, फोन कब आया? कल आया। फोन कल बर आई। ओके, इंडिया से चाहत पुरानी है। त्रिजोज भी हो। अरे क्या कैसे कैसे लोग हैं बताओ। तो इतनी तकलीफ है जिंदगी में इन लोग के कारण। बोलो ट्रिक बोलो, इधर बोलो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो? इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, हिंदी। फोन फोन कल बर आई। कल बर आई। इंडिया, आई से ही इंडिया मान लो। इंडिया, इंडिया से चाहत कैसे लिखा था? चाहत, चाहत ऐसे लिख दूं क्या मैं इंग्लिश में? चाहत कैसा है? पुरानी, पुरानी है। आता है समझ में? बोलो एक बार बोलो। फोन कल बर आई, इंडिया से चाहत पुरानी है। तो यहां से अपने को याद रखने हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इनका ऐसे सिमिलर टाइप का होता है, अपन ऐसे मान चलते हैं किसी किसी का सिमिलर होता है। डन। इसका होता है पता है कितना? 4.4 के आसपास। इसको होता है 3.0। इसका होता है, आई एम सॉरी, पॉइंट कम करते जाओ। 3.5, 3.5। इसका होता है कितना? 3.3, 0.5 ऐसे कम करते आना। तो जब हाइड्रोजन तक आते हो ना तो इसका हो जाता है कितना यार? 2.1 के आसपास है प्रॉक्स। और क्लोरीन का में भी कितना हो जाएगा? इतना। नहीं, गलत है फिर तो। ऐसा कम करते अपन आते हैं ऐसे। हाइड्रोजन उधर ग्रुप का है। हाँ, तो इसका कितना हो जाता है? 3 के अप्रॉक्स, और इसका हो जाता है फिर कितना? 2.5 के आसपास, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, पॉइंट मैं तुमको बता दूंगा कल एकदम डिटेल में। ठीक है, आपको क्या याद रखने हैं? सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, अरे वीडियो रोक के फिर पॉइंट निकालो यार, निकालो फोन दो। डन। देखो फ्लोरीन की वैल्यू कितनी? फ्लोरीन की 4.0, फ्लोरीन की 4.0, और 0.5 कम करते आओ इधर से। देखो देखो, 0.5 कम करते आओ तो क्या होगा? 3.5। और नाइट्रोजन का हो जाएगा कितना? 3.0। हाइड्रोजन का हो जाता है कितना? 2.1। याद रखना। ओके, वैसे इसको मैं वो एकदम शॉर्ट बनाया हूं, इसका याद रख लेना। क्लोरीन का कितना हो जाता है? क्लोरीन का हो जाता है 3.2। ब्रोमीन का तो नहीं गिवन है। सल्फर का हो जाता है कितना? वो नीचे वाले ट्रेंड में आएगा। 2 पॉइंट कितना? 5 है। तो ये क्या है? आप इसको याद रखना, आपकी बहुत सारे काम हेल्पफुल हो जाएंगे। क्लियर? एक बार बोलो ट्रिक बोलो। फोन कल बर आई, इंडिया से चाहत पुरानी है। छुट्टी दे दे नोनी, छुट्टी दे दे। मेरे सर जाने के लिए टाइम हो रहा है, फिर इसको आके कल और पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है।